हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। वेलकम बैक टू द चैनल लिव लाइफ इजी। और मेरी नंद की शादी की रस्में शुरू हो गई हैं, तो आज शादी की रस्मों के पहले और दूसरे दिन का व्लॉग है ये जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो पहले दिन लिखी जाती है लगन पत्रिका, जो पंडित जी और घर के बड़े बूढ़े मिलकर कर लेते हैं। और दुल्हन का रोल है कि आज उसको बंधेगा कंगना, तो ये वही बंध रहा है। बस सुबह इतना ही काम होता है, थोड़ी सी ढोलक बजती है और थोड़ा सा फिर बाद में औरतों की थोड़ी बहुत काम होते हैं। अब आते हैं आउटफिट पर। तो बच्चों को पहनाई थी मैंने ये रेड कलर की, नीचे फिश कट के डिज़ाइन में है फ्रिल्स, और ये रेड कलर की ड्रेस। और मैंने पहनी थी ये ब्राइट रेडिश पिंक में साड़ी और स्वेटर। हस्बैंड अपने कैजुअल कपड़ों में ही थे, और बच्चों को ये था कि इसको आरोही को ठंड लग रही थी तो उसने स्वेटर डाल लिया। आराध्या ऐसे ही कंफर्टेबल थी। इनको पहनाए थे मैंने बूट्स और लंबे वाले सॉक्स जो थाइस तक जाते हैं। तो ये थे हमारे आउटफिट। अब इसके बाद जो पंडित जी चले गए थे उसके बाद ऊपर हथ लगी हमारे यहाँ कहते हैं, तो वो 5 या 7 मिलके घर परिवार की पड़ोस की जो भी हैं औरतें होती हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हर पूजा के काम से पहले लगेगा रंग। और ये जो है मेरी देवरानी है, तो ये जो मम्मी के जितने भी काम होते हैं ना वो यही सब कर रही है, क्योंकि चाची जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, वो ये सब चीज़ें नहीं कर सकती। तो ये हमारी कुछ छोटी छोटी सी रस्में हैं जो चाची जी ताई जी वगैरह बताती जा रही हैं, और हम लोग करते जा रहे थे। तो यहाँ धुल रही है ये दाल, इसमें सभी लोग एक एक करके ना हाथ लगाएंगे इस तरीके से धोने के मतलब एक्शन में। और उसके बाद इस रस्म का नाम है मेन मिट्टी छूना। तो इसमें मिट्टी के ये 7 चूल्हे बनते हैं, और छोटे छोटे ये शादी से एक दिन पहले हम लोगों को पूरी तरीके से ड्राई मतलब चाहिए। तो ये आज बन जाएंगे और उस दिन तक ड्राई हो जाएंगे। इनको सुखाने के बाद एक किनारे रख दिया था, फिर हम लोग नीचे गए हाथ वाथ धो के, और फिर हमने ढोलक बजाई। अब रोज़ ढोलक बजेगी। ढोलक बजने के बाद समझिए उस दिन का पहले दिन का ऑफिशियली सारी रस्में ख़त्म हो गई। तो जो बाकी का ये था कि खाना पीना और छोटे मोटे काम इधर उधर के वो चल रहे थे। तो उसके बाद हम लोग घर आ गए थे, और कपड़े बदलने से पहले एक बार ढंग से फ़ोटो खींच ली थी। ये वाली नई साड़ी थी, फिर ये था कि और काम भी करना था तो फिर मुझे चेंज करना था। चेंज करने से पहले हमने फ़ोटो खींची तीनों की, और उसके बाद ये दिन समझिए ख़त्म और दूसरा दिन शुरू। दूसरे दिन थी हल्दी, जिसके लिए हमने आउटफिट तैयार किए थे। मैंने दोनों लड़कियों को अपने लहंगे जोड़ जुगाड़ करके छोटे करके पहनाए थे, और ये वाले टीके थे जो हम लोग लाए थे। और लड़कियों का आउटफिट देख के लगा कि सारी मेहनत वसूल हो गई। अब इन आउटफिट्स की डिटेल बताऊं, जो आरोही ने पिंक कलर का लहंगा पहना हुआ है ना, वो मैंने एक अनारकली के नीचे के फ्लेयर से बनवाया था, और इसके ऊपर मेरा वाइट एंड ब्लैक एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज़ है। और ये ऊपर का टॉप जो है ये एक ज़िपर ब्लाउज़ है, रेडीमेड था। ये मैंने पहना भी है इससे पहले भी, शायद इस वाले चैनल पे नहीं पहना, उसमें पहना है। और जो आराध्या ने पहना है वो एक बच्चों का ही लहंगा मुझे मिल गया था सस्ता, तो मैंने ले लिया था, लेकिन उस टाइम इनके हिसाब से बड़ा था। और ऊपर मैंने उसको उसी की मैचिंग का एक स्वेटर पहना दिया एज अ टॉप। और चुन्नी का ऐसा है कि एक दुपट्टा मेरे हैवी अनारकली का था, वो ठीक आ गया। और ये जो आराध्या ने ओढ़ा हुआ है ये इसी बच्चों वाले लहंगे के साथ आया था, तो इसकी लेंथ थोड़ी कम है, तो ये परफेक्ट गया। टीके लगा दिए, मेकअप कर दिया, बच्चे हो गए हल्दी रेडी। अब बारी थी मेरे तैयार होने की, तो यहाँ मैं मेकअप कर रही हूँ। अब ये दिखाती हूँ आपको अपना आउटफिट। लेकिन उससे पहले मैं मेकअप कर रही थी, और ये क्लिपिंग बना रही है आराध्या। और मैंने ना अपने लिए लिया था एक और टीके वाला सेट फूल वाला। तो ये वाला था, मैंने पहले ही डिसाइड किया हुआ था माइंड में कि मुझे यही पहनना है, पिंक और ऑरेंज वाला दुपट्टा। तो मैंने इसलिए पिंक और येलो वाली मैचिंग ली। नेहा ने लिया है इसमें का ही पूरा येलो है, उसका थोड़ा बहुत ग्रीन का टच है क्योंकि वो पूरी येलो साड़ी पहन रही है। अब आपको इस आउटफिट की कहानी सुनाऊं। दुपट्टा तो मे भी आपको पहचान में आ गया होगा। ये चूड़ियाँ वही हैं जिसका शॉर्ट्स डाला था। ये 200 कुछ रुपए की मीशो से मंगाई थी। और जो ये कलरफुल सी बीच बीच में कांच की आ रही हैं, यही बस कांच की हैं, जो नीली पीली प्लेन है ना वो। बाकी मोती के और गोल्डन और ये जो आगे पीछे मल्टी कलर हैं ये सब मेटल के खड़े हैं।
ये बढ़िया चीज़ हो गई और बिल्कुल परफेक्ट गया इसके ऊपर। तो अगर आउटफिट आपके दिमाग में हो ना तो आप जल्दी से मिक्स एंड मैच कर लेते हो। बच्चों को मैंने भेज दिया है तैयार करके वहाँ पर, और अब मैं भी तैयार होके जाऊँगी। और इनको तो पुनीत के साथ बाहर का ही इतना काम है, दोनों भाई लगे हुए हैं। तो अब मैं फ़िलहाल अकेली हूँ। अब सुनाती हूँ आपको इस आउटफिट की कहानी। ये जो येलो मैंने पहना हुआ है लहंगा और इसके साथ कुर्ता, तो ये जो मैंने स्कर्ट बनाई है ये प्लीट्स वाली बनाई है। और ये मेरी सासू माँ की साड़ी है जो उन्होंने हमारी सगाई में पहनी थी। अब वो इसे डोनेट करने वाली थी तो मैंने मांग ली और इससे मैंने बनाई ये प्लीट्स वाली स्कर्ट और एक सुंदर सा कुर्ता। जितना भी गोल्डन वर्क है ये उस साड़ी का बॉर्डर है। इसके साथ मैं यूजुअली पीला दुपट्टा ही लेती हूँ, बिल्कुल इसकी मैचिंग का, लेकिन आज हल्दी की वजह से थोड़ा कलर ऐड करने की वजह से मैंने लहंगे का ये जयपुरी दुपट्टा इसके साथ ऐड कर दिया। और ये इस तरीके का लुक देखो आ रहा था। तो ज्वेलरी और चूड़ी और दुपट्टा, इससे कलर एलिमेंट ऐड हो गया। तो ये मेरा हल्दी का लुक था। मुझे बहुत ही मतलब अच्छा लगा, बहुत दिन बाद मतलब किसी की हल्दी मैंने ऐसे प्रॉपर अटेंड की है। नहीं तो ऑफिस की वजह से ढंग से अटेंड ही नहीं हो पाती, जो होता है उसी में बस कुछ येलो पहन के चले जाते थे। तो यहाँ पर जी हम हो गए तैयार और ये हमारी डेकोरेशन बिल्कुल परफेक्ट जा रही थी डे लाइट में। यहाँ पर ये हल्दी लगन ये जो सब हमने बनाया था ना, चक्री वक्री, ये सब बिल्कुल बढ़िया लग रहा था, सुंदर। जो इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा उसमें लाइट कम थी, तो अब आ रहा था दिन में प्रॉपर लुक। और सारे बच्चे बिल्कुल बढ़िया तैयार होके ये अपना मौज मस्ती में लगे हुए थे और हल्दी की रस्म जो है वो चालू हो गई थी इसके बाद। टीके हमने सभी के लिए लिए थे। तो अदिति ने भी येलो अटायर पहना था और उसको भी मैंने टीका वीका लगा के बाल बना दिए थे। और फिर हमने अपनी कुछ कीमती फ़ोटो खींची। जब बच्चे छोटे होते हैं ना उनकी फ़ोटो आप क्लिक कर लो, उस टाइम पे इतनी प्रीशियस लगे ना लगे, लेकिन जब समय बीत जाता है ना फिर इनकी ये बचपन की फ़ोटो जब हम देखते हैं तो वो प्राइसलेस होता है। तो मैंने इनकी फ़ोटोज़ ध्यान से खींच ली। अब हल्दी जो है वो शुरू हो गई थी, तो हमारी बन्नो रानी जो है वो अब हल्दी लगवा रही थी तैयार होके। एक बार जब सारी हथलगी औरतों ने हल्दी लगा दी, उसके बाद फिर हमने इन पलों को फ़ोटोज़ के ज़रिए संजोने की कोशिश की और फिर क्लिक करवाई सारी फ़ोटो, क्योंकि सब लोग जमा हो गए थे। अच्छा, शादी मतलब बहुत कम लिमिटेड गेस्ट के साथ ही थी, बहुत ज़्यादा लोग नहीं था। जो ये हैं वो सब हमारे बिल्कुल अपने हैं। तो इनका हमने लाडो रानी का किया फ़ोटोशूट, क्योंकि इसके बाद इन्हें पूरी हल्दी जो है पूरी बॉडी में लगानी है और उसके बाद इन्हें मतलब नहाना होता है। तो इन्हें फ्री कर दिया था। फिर ये बच्चे यहाँ पर खेल रहे थे तो इनकी मैं बीच बीच में क्लिप बना रही थी। और यहाँ पर ये पूजा जब पंडित जी गए ना तो ये मंडा हमारा गड़ गया। इसके चारों तरफ फेरे लगेंगे, इसको मंडा कहते हैं। और थोड़ी बहुत और चीज़ें रस्में बची थी तो वो ये लोग कर रही हैं। इसके निपटने के बाद फिर हमारे यहाँ मंडे में बनते हैं कड़ी चावल। तो मतलब फिक्स है मेन्यू, ये बनते ही हैं। तो कड़ी चावल सब लोग खा रहे थे। इसके बाद हमारा प्लान था कि थोड़ी देर सब रुक जाएंगे तो फिर डांस वगैरह लगाओ, टीका लगा ए कान में लगाओ। अब सही है, अब सही है। पंकज सिंह सुंदर लग रही हो तुम तो एकदम। वुड बी ब्राइड हो जाएगा। रंजना का भी जल्दी नंबर कहीं आए तो ये उतार दो थोड़ा सा इधर। बरसात में भी यहाँ ना हमने जो डांस प्रिपेयर किया था, एक बार करके देखा था। तो आरोही ने फिर भी उसकी 2-4 बार प्रैक्टिस की हुई थी, लेकिन हम लोगों ने, मैंने और आराध्या ने बिल्कुल नहीं की थी। तो हमने प्लान किया कि ट्राईपॉड पे यूट्यूब पे उसका ट्यूटोरियल चला देंगे और देख देख के कर देंगे, लेकिन करना तो है, बुआ की शादी है। तो हमने प्लान किया था कि भाई हमने लहंगे वहंगे पहने हैं, एक से मिला मिलू के जैसे तैसे, तो भाई परफॉर्म तो करना है, जैसा भी होगा टूटा फूटा। तो हमने जो है यही किया हुआ है। तो बच्चे जो है वो लगातार कैमरे में देख रहे हैं और मैं भी, और दूसरे फ़ोन से जो है वो क्लिपिंग बनाने के लिए मैंने खड़ा किया हुआ है। टूटा फूटा ही सही, मिस मैच ही सही, लेकिन मेरी बेटियों के साथ उसकी बुआ की शादी में डांस, ये एक चीज़ थी जो हमें करनी थी, कीमती है हमारे लिए और उस ब्राइड के लिए भी। ये ना मेरी नंद कहने के लिए है, मेरी बेस्ट फ्रेंड है और
मुझे ये अपनी माँ की जगह रखती है। कहने को मैं इससे सिर्फ 4 साल बड़ी हूँ, लेकिन मेरे को ये अपनी माँ की जगह मानती है, क्योंकि चाची जी की थोड़ी तबीयत ना वैसी सी रहती है, उनका दिमाग में मतलब थोड़ा सा प्रॉब्लम है, वो नहीं ठीक से बिहेव कर पाती, तो वो बस हैं नहीं हैं एक ही बराबर है, बस खड़ी हो जाती हैं अगर कोई रस्म है तो उसको जब से मैं मिली हूँ वो हमेशा यही कहती है कि तुम मुझे पहले क्यों नहीं मिली, तो वो हमेशा मुझे एज अ मदर फिगर ही मानती है। तो मुझे ये करना था कि हाँ, मैं और मेरी बेटियां, उसके लिए हमने एंड में ये प्लान किया था, उसको नहीं पता था हम ये करने वाले हैं। अच्छा, ये कान्हा जी के भक्त है, तो हमने ये सोचा था कि इनके लिए हम एंड में करेंगे। हमारा जो सोचा हुआ था कि ये था कि हमारे सामने बैठी होंगी तो हम बार बार इन्हें पॉइंट आउट करेंगे, तो हमने बाद में किया था एंड उसका रिएक्शन प्राइसलेस। खाना पीना और डांस और रस्में सभी कुछ निपटने के बाद मैं आ गई थी घर, और इस कुर्ते को मैं यूजुअली इस तरीके से स्टाइल करती हूँ। तो ये शलवार कुर्ता या लेगिंग कुर्ता सिंपल वैसा बन जाता है, बहुत ही वर्सेटाइल से बना है, इसमें तो मेरी मेहनत बिल्कुल वसूल है कसम से। हाँ जी, चूड़ियाँ पहन रखी हैं, बिंदी लग रही हुई है, बाकी मैंने ज्वेलरी उतार दी है, लहंगा उतार दिया, उसकी जगह पे पहन लिया लेगिंग्स। अब क्या है आपको दिखाती हूँ भी घर का हाल। इतना करते करते भी ना घर की कंडीशन आपको दिखाती हूँ क्या है, जिसमें खाना हम लोग वहाँ खा रहे हैं। तो होता ही है जब घर में शादी होती है। फिलहाल अपडेट ये है कि 2 दिन की छुट्टी एक्सटेंड हो गई है ड्यू टू विंटर की एक्सट्रीम कंडीशन जो चल रही हैं। बहुत बढ़िया, 2 छुट्टी मेरी बच गई। और जी, लेकिन इन छुट्टियों के बचने की वजह से बच्चों का जो है स्कूल से फ़ोन में काम आना शुरू हो गया। तो अभी बजे हैं 4:30, और 4:30 के बाद मैं पहले घर संगवाऊंगी सारा, और उसके बाद ना अभी चाय पीने फिर जाना, बस चेंज ही करने आई थी। और घर संगवाने के बाद फिर मुझे रात को लेके बैठना है इनको। तो जैसे कई लोग पूछ रहे थे ना कि शादी के टाइम पे आप पढ़ाई कैसे मैनेज करते हो, तो ये है कि क्विक सी वर्कशीट्स आप बना के रख सकते हो, या फिर ये है जो वहां से आ गया होमवर्क उसे आप लेके बैठ जाओ, 1 घंटा निकल जाता है, ऐसी बात नहीं है। और सब लोग समझते हैं क्योंकि सभी के बच्चे छोटे हैं, बहुत एफर्ट डाल के बच्चे लोग पढ़ा रहे होते हैं, तो समझदार आदमी जितने भी हैं वो समझ जाते हैं, और सभी लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि भाई ठीक है, शादी अपनी जगह, बच्चों की पढ़ाई अपनी जगह। तो ये नहीं है कि हम 3-3 4-4 घंटे लेके बैठे, लेकिन यह है कि थोड़ी बहुत देर हो जाता है। अभी सुबह से हम लोग इंजॉय कर रहे थे जो आपने देखा। अभी यह है कि थोड़ी बहुत देर अब चाय पी के, यह है कि मेरी नंद भी आराम कर लेंगी थोड़ा सा, और इधर मैं इन्हें पढ़ा दूंगी, तो ये हो जाएगा काम सही। और कल भी दिन में कोई खास काम नहीं है, रात में ही है जो संगीत का फंक्शन है, मेहंदी का है, तो रात तक ही है, तो कल का दिन भी हमारे पास है। ये है जी, देखो घर की हालत। अभी यहाँ से आई थी ना 4 बजे, फटाफट ट्यूशन गई हैं, तो ये हम तीनों के लहंगे और इनका ट्यूशन बैग ओवरफ्लो हो रहा था, तो वो इनकी किताब कॉपियाँ निकलवाई हैं। ये कैलेंडर आया है क्योंकि इनका एक प्रोजेक्ट है जो अभी सबमिट होना है, उसकी ड्यू डेट लास्ट 20 है, तो ये मुझे करना है। ये ज्वेलरी वगैरह पड़ी हुई है, और ये लिंट जो रिमूव की थी ना, ये सब अब मुझे फेंकना है। पिन सारी खुली हुई जो इनके कपड़ों में से निकाली है वो पड़ी हैं, और चारों तरफ मचा हुआ है मेस, तो इस सबको मुझे फटाफट से क्लीन कर देना है। लॉबी ऑलमोस्ट ठीक ठाक है, लेकिन फिर भी बच्चे थे ना, तो कुछ ना कुछ, जैसे यहाँ पे पैकेट पड़ा हुआ है, और बाकी इधर तो अंधेरा है। लेकिन यह है कि कोट यही होती है बस शादी की रौनक। जो पहना, इधर चुन्नी लहंगे की ये सब पड़े हुए हैं, तो इन्हें मुझे फटाफट से घर को शेप में लाना है, और उसके बाद वापस चाय पीने जाएंगे। पार्टी वाले कपड़ों को लेके कई क्वेरी आई थी कि मैं किस तरीके से वॉश करती हूँ, ये क्या करती हूँ। अब देखो, अभी तो बिल्कुल भी टाइम है नहीं कि मैं घर में जो है मशीन लगाऊं या कुछ भी और करूं, लेकिन यूजुअली मैं इन कपड़ों को पूरा नहीं धोती हूँ जो भी पार्टी वेयर रहते हैं। अगर उनमें कोई स्टेन लग गए हैं तो मैं उनको गीले कपड़े से या जिस भी चीज़ से वो साफ़ हो सकते हैं, कोशिश करती हूँ कि बिना पूरे धोए ही वो साफ़ हो जाएं। अगर गर्मी का सीज़न है तो इनको थोड़ा सा लॉन्ड्री एरिया में, जो वॉशिंग एरिया में तार बंधा हुआ है, वहाँ पर थोड़ा फैला देती हूँ, ताकि इनमें से मतलब पसीने की महक वहक निकल जाए, ऐसा ना लगे कि हाँ गंदे हैं। तो अब तो वैसे भी नीचे इनर पजामी पूरा पहना हुआ है, तो ये ऊपर से ही आए थे, तो बिल्कुल भी इनमें स्मेल वगैरह कुछ है नहीं। और लहंगे वगैरह में अगर बॉर्डर में कुछ स्टेन लग भी गए होंगे ना, तो वो मैं अब नहीं देखूंगी, मैं बाद में गीले कपड़े साफ़ करूंगी। फिलहाल जिस हैंगर में से मैंने जैसे जैसे इन्हें निकाले थे वैसे के वैसे मैं इनको तय करके वापस अलमारी में यूं के यूं टांग दूंगी, ताकि घर जो है वो थोड़ा सा नीट बना रहेगा। और जब मुझे इन्हें वापस पलंग वगैरह में रखना होगा
तब मैं इनको रखने से पहले एक बार ढंग से देख लूँगी कि कहीं कोई स्टेन रह गया हो तो उसे क्लीन करके रखें। लेकिन ज्वेलरी की बात करूँ तो चाहे ये फ्लावर ज्वेलरी है या फिर कोई वैसी ज्वेलरी होती है प्रीशियस वाली या फिर आर्टिफिशियल, उसको मैं कोताही नहीं बरतती। उसको जैसे पैकेट में वो आती हैं उसी में तरीके से लगा के और फिर उसको भी जो उसकी पन्नी है ना उसमें प्रॉपर करके तब इसको रखूँगी, क्योंकि अब इसका काम तो होना नहीं है दोबारा जल्दी से, और ये सुरक्षित बनी रहती हैं। सस्ती आएँ चाहे महंगी आएँ, लेकिन अगर आप थोड़ी सी केयर के साथ रखो ना तो ये आर्टिफिशियल ज्वेलरी भी आपकी सालों साल चलती है। तो मेरी चाहे कोई 10 रुपए की चीज़ है या 2000 की है, मेरा रखने का तरीका यही है, तो ये बनी रहती हैं। और उसके बाद जितनी भी सेफ्टी पिन और ये बॉबी पिन क्लिपिंग ये वाली ये जो टिक टैक वाली हैं ये यूज़ हुई हैं, इनको मैं तरीके से ये मैं गत्ते जो हैं जिसमें पिन आती है ना उसको फेंकती नहीं हूँ, उनमें रख देती हूँ। तो ये सब सॉर्ट हो जाएगा। और इसी के साथ ये व्लॉग भी अगर पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, स्टे ब्यूटीफुल ऑलवेज।